प्रिय मित्रों, मैं अन्नू कपूर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिल्म इंडस्ट्री के न जाने कितने राज, अफसाने, सच्ची कहानियां मैं लेकर आता हूं सिर्फ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज मैं आपको बताऊंगा गाइड फिल्म के उस गीत के बारे में जिसका मुखड़ा तो फटाफट बन गया मगर अंतरा नहीं बन पा रहा था। इस गीत का अंतरा कैसे बना, ये आज के शो में आप जानेंगे। गीत था आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। और जानेंगे कि वो कौन सी फिल्म थी जिसके एक सीन को शूट करते हुए एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने एक चाकू फेंका और चाकू लग गया शूट कर रहे कैमरामैन को। साहिर लुधियानवी ने कैसे ढूंढा अपना तखल्लुस, क्यों रो पड़े कत्थक सम्राट लच्छू महाराज मोहे पनघट पे गीत को सुनकर, और कैसे बना एक आइसक्रीम के चक्कर में फिल्म जवानी दीवानी का ये गीत, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। आज के सुहाना सफर में मैं आपको बताऊंगा नौशाद साहब के बचपन का किस्सा कि कैसे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर काम करते हुए चुपचाप छुप छुप के इंस्ट्रूमेंट्स बजाया करते थे, और जब एक दिन उन्हें दुकान के मालिक ने पकड़ लिया तो क्या हुआ। ये सारे के सारे किस्से आज के ही शो में। नौशाद साहब के बचपन से जुड़ा एक वाकया आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। नौशाद साहब के घर वालों का मुख्य काम था मुंशीगिरी का, लेकिन बालक नौशाद का मन तो पूरी तरह से संगीत में रमा हुआ था। जब वो 9 साल के थे तब लखनऊ के अमीनाबाद में एक दुकान पर, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान थी, वो हर रोज़ जाने लगे और बाहर ही खड़े खड़े वो इंस्ट्रूमेंट्स को टुकुर टुकुर निहारा करते। लगातार जब ऐसा होने लगा तो एक दिन दुकानदार ने ताड़ा और पूछ ही लिया। पूछने पर नौशाद ने स्वीकार कर लिया कि उन्हें इंस्ट्रूमेंट से बहुत प्यार है और काम करना चाहते हैं। उन्हें रख लिया गया। उनका काम था दुकान खुलने से लेकर दूसरे स्टाफ के आने से पहले दुकान की साफ सफाई करना। नौशाद साहब को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। रोज टाइम से आते, दुकान खुलवाकर सभी साजों की अच्छी तरह सफाई करते, और कमाल की बात है बड़े रस और भाव के साथ उन साजों को छूते, उन्हें महसूस करते। वक्त बीत गया। एक दिन दुकान खोलने वाले स्टाफ ने नौशाद से कहा, भैया तुम जब तक साफ सफाई करो हम जरा चाय पीकर आते हैं। नौशाद जी मान गए। वो चाय पीने चला गया। अब दुकान में कोई भी नहीं था तो नन्हे नौशाद ने मौका देखकर उन साजों को छूना, स्पर्श करना शुरू कर दिया, और स्पर्श करते करते उन पर तार छेड़ने शुरू कर दिया, हाथ आजमाना शुरू कर दिया। एक दिन एक साज पर तो दूसरे दिन दूसरे साज पर। इसी तरह हर रोज वो आदमी चाय पीने जाता और नौशाद साहब इन साजों को छेड़ने लगते। ये उनका पैशन हो गया। ये रोज का सिलसिला जारी हो गया और ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन दुकान का मालिक वक्त से पहले आ धमका और नौशाद साहब हारमोनियम पर उंगलियां दौड़ाते, हाथ फेरते पकड़े गए। बहुत डर गए। ठंडी के मौसम में भी पसीना निकल आया। दुकान का मालिक दिखाने के लिए उन पर गुस्सा करता रहा, जबकि नन्हे नौशाद को रियाज करता देख वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। जब नन्हे नौशाद की आंखों में डर और भय के मारे आंसू भर आए तो दुकान के मालिक ने वो गुस्सा, जो एक्चुअली नकली था, वो छोड़ दिया और मुस्कुरा पड़ा, और दुकान के मालिक ने वो पेटी यानी वो हारमोनियम इस नन्हे नौशाद को ही दे दिया और कहा, बेटा अच्छा बजाते हो, तुम्हारे हाथों में सुर है जो बाजे के कॉर्ड से बहुत अच्छी तरह निकल रहा है, जहनियत तुम्हारी सुरीली है, खूब रियाज करना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है।
उसकी दुआ और नौशाद की संगीत के प्रति लगन और प्रतिभा और मेहनत ने एक दिन उन्हें बना दिया हिंदी सिनेमा का मौसीकार आजम नौशाद अली। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गाइड फिल्म के इस गीत को लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई शैलेंद्र जी को। उन्होंने गीत का मुखड़ा तो झट से लिख दिया, पर अंतरा सूझ नहीं रहा था। कैसे सूझा ये अंतरा, ये मजेदार कहानी बताऊंगा वापस आकर। आप जुड़े रहें और सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।